अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे का दिन और काफ़ी गर्म दिन है। यहाँ पर काफ़ी गर्मी चल रही है टोरंटो में। कल भी तकरीबन 30-32 था यहाँ पर, अभी भी तकरीबन 24-25 चल रहा है। तो फील लाइक तकरीबन 4-5 सेल्सियस ऊपर ही चला जाता है। तो एनीवे मैंने आज का मेरा जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वर्क परमिट को लेकर आपको पता है दिन एवरी डे कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आई तो मैंने चले आप लोगों से शेयर कर लूँ, आप लोगों को अपडेट कर दूँ। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। उनमें नंबर 1 फ्लैग पोलिंग है। आपको मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ्लैग पोलिंग क्या होती है। दूसरा है कैश जॉब्स और तीसरा है LMIA। तो शुरू करते हैं जनाब अली आपका फ्लैग पोलिंग के साथ। फ्लैग पोलिंग आपको पता है कि जो एक टाइम सेविंग एक प्रोसेस है। जब आपको जो है अपना वीज़ा कन्वर्ट कराना होता है तो आप बॉर्डर पे चले जाते हैं, वहाँ से अपने वीज़े को जो है वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराकर जो आप आ जाते हैं। सेम डे लाइक 2-3 घंटे में ही काम हो जाता है। तो ऐसा ऐसा क्योंकि उनके ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा था तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्ट करा और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन बंद नहीं किया इन्होंने। और कई चीज़ों पे इन्होंने बंद कर दिया, कई चीज़ों के ऊपर वो अभी भी वो डेज उन्होंने मखसूस कर दिए, टाइमिंग्स उन्होंने मखसूस कर दी हैं कि भाई 9 से 2, 9 से 4 इस तरह के कुछ टाइमिंग्स उन्होंने कुछ सेंटर्स के ऊपर उन्होंने कर दिए हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा बर्डन जो है PGWP का भाई आ रहा था, पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क वाले थे वो सारे आपको पता है फॉरेन नेशनल्स होते हैं। तो तकरीबन 20% जो है उनका जो है वो बर्डन उनके पर जाता था, वो लोग वहीं चले जाते थे, वो जाके कन्वर्ट करवा के आते थे। क्योंकि आपको पता है CBSA जो है यहाँ पर कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी, वो थोड़ा सा परेशान हुई। उन्होंने कहा यार वो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, जितने लोग आ जाते हैं और अदर दूसरे लोग भी आ रहे होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, हम उनको डील करें या इनको डील करें। ये एक लेंथी प्रोसेस हो रहा था और काफ़ी जो ना वो कहते हैं ना कि क्वालिटी वर्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करा और जो है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क के ऊपर तकरीबन इन्होंने बैन कर दिया कि भाई आप जो है अपना ऑनलाइन ही अप्लाई करें और यहाँ पर जो है बॉर्डर पर आने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दूं कि भाई फ्लैग पोलिंग का मैंने आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि बॉर्डर पर होता है। यहाँ पे नायग्रा फॉल्स के पास चले जाएं, आपके पास और भी कई बॉर्डर्स हैं, मॉन्ट्रियल से चले जाएं, यही कि वहाँ जाके बस आपने क्रॉस करा और आप जाके वॉक करके वापस आ गए, फिर वहाँ पर आपने वीज़ा कन्वर्ट कर लिया। उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है, आपको पता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर लेकर वीज़े के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई तो वो दे में आस्क यू दोज क्वेश्चंस कि आपको ये भी प्रॉब्लम ना हो जाए। और दूसरा यहाँ पर भैया एक और बड़ा इशू चल रहा है कैश जॉब्स को लेकर। कैश जॉब जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है पूरी दुनिया में कैश जॉब का इशू होता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली टेकअप किया है और वो काफ़ी सख्ती कर रहे हैं और काफ़ी जो है वो इसके ऊपर वो एक्शन लेने का प्लान कर चुके हैं। एक्शंस लेने भी शुरू कर दिए हैं कई प्रोविजंस के अंदर। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ UK के अंदर भी बड़ी होती थी कि वहाँ पर वो कैश जॉब वालों को पकड़ते थे। उन्होंने फिर नया लॉ लेकर आ गया कि भाई जो बंदा काम कर रहा है उसको तो हम पकड़ेंगे, जो बंदा काम करवा रहा है उसकी खैर नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने 10-15 हज़ार पाउंड का जो ना फाइन लगाना शुरू कर दिया था। तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का एक कमोबेश ये लॉ लेकर आ जाएंगे। अभी तो लेकर नहीं आए लेकिन अभी इन्होंने छापे वगैरह मारने शुरू कर दिए। क्योंकि कैश जॉब का देखिए आपको ये फायदा होता है कि भाई LMI एक बंदे ने लिया हुआ है और वो आपके पास जिससे LMI लिया हुआ है उसके पास काम नहीं कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है। और वो उनको भी भाई जो एम्प्लॉयर होता है उसके तो मौजे लग जाती है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे $17-18 मिनिमम वेज है पर आवर की, तो आपको उसने क्या करा भाई 12-13 के ऊपर रख लिया या 10 के ऊपर रख लिया। आपने बोला मेरा तो कैश आ रहा है सानू की। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सख्ती अब होने जा रही है और होना शुरू हो गई है। तो जो लोग आ रहे हैं वो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। जो लोग आ जाते हैं यहाँ पर विजिट वीज़े के ऊपर और वो सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कैश जॉब मिल जाएगी, कैश जॉब मिल जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से सख्ती होती जा रही है आई डोंट थिंक सो कि एम्प्लॉयर जो है वो रिस्क लेगा। बिकॉज एम्प्लॉयर जो है वो एट रिस्क आ गया। वो एम्प्लॉयर के ऊपर ही बेसिकली अब सारा का सारा मुद्दा डाल दिया जाएगा। उसके ऊपर हैवी किस्म के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो वो बोलेगा यार मैं इसको 2,000-2,500 में देता हूँ और मुझे 15-10-15-20 हज़ार का फाइन पड़ जाएगा और मेरी कंपनी भी मेरा ऑफिस भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो दे विल नॉट टेक एनी रिस्क। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ काफ़ी जाके सख्त होने जा रही है। तो तीसरा है भैया LMIA। आपको जैसे आपको पता था क्या पता है लोग आके यहाँ पर विजिट वीजे के ऊपर आ जाते हैं और LMIA को बाय करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली इलीगल। मैं तो इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करता। और पाकिस्तान से भी बहुत सारे एजेंट्स इस तरह के बैठे हुए कहते हैं हम आपको LMIA दिलवा देंगे, जो कि एक
बिल्कुल मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई लीगल वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हम जाके LMI ले लेंगे। LMI के अंदर भी चेंजेस आ गए थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई पहले 1 साल का आपको LMI मिलता था, वो 1 साल से उन्होंने कम करके 6 महीने का कर दिया है। उसके अंदर भी लोगों ने क्या करते थे कि भाई LMI लेट सपोज एक्स कंपनी से बाय करा और उसको बोला कि भाई और एक्स कंपनी ने भी आपके साथ डील कर ली, ठीक है हम आपको LMI दे देंगे और आप जो है ना कहीं और जाके काम कर लेना। तो उस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सख्ती अब करने जा रही है। वो दे में आस्क यू, दे विल चेक योर LMIs वगैरह, ये सब चेक करेंगे कि भाई कंपनी आपकी एक्स सी और काम आप बी के ऊपर कर रहे थे, तो हाउ इट कम पॉसिबल। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंजेस हो रही हैं, सख्ती होने जा रही है। तो LMI का, और आपको पता है मैं LMI का मैं आपको पहले भी अब मैं बता दूं कि उसके अंदर एक और चेंजेस आ गई कि LMI क्या है कि LMI लेने वालों की जो फाइल है अब जो यहाँ पर लगेगी उसका 1 साल का टाइम लगेगा। तो ज़रा बी केयरफुल। और हो सकता है कि भाई 1 साल के बाद अगर आपकी फाइल लगती है, लेट सपोज आप किसी भी फील्ड के अंदर आए और 1 साल के बाद उस फील्ड की, उस स्ट्रीम की डिमांड नहीं रही, तो आपका जो है वीज़ा और पैसा, वक्त, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। दे विल आस्क यू टू भाई गो बैक टू योर कंट्री, क्योंकि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं रही है। तो आप अब किसी भी कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, किसी कंपनी से कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनसे ये मेक श्योर कीजिएगा कि भाई मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरा LMI का फ्यूचर क्या है। क्योंकि LMI को हम लेने का मेन पर्पस हमारा ये होता है कि टूवर्ड्स PR कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी हम यहाँ पर ले लेंगे और हम अपने आप को सिक्योर्ड कर लेंगे। तो ये होना भी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल ये मेक श्योर करके आइएगा, एजेंटों से होशियार रहें। ओनली मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स या डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करें और उनके साथ मेक श्योर करें कि भाई ये हमारा LMI है, कितना सिक्योर्ड है, कितनी इसकी डिमांड है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, गवर्नमेंट बंद करती रहती है। आपने उस स्ट्रीम के अंदर आपके LMI ले लिया और वो बंद हो गई, तो वो आपका बिल्कुल जो इतनी हार्ड एंड मनी होती है, इतनी आप चीज़ें बेच बूझ कर आए हुए होते हैं वहाँ पर, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, और यहाँ आकर आपका कोई पर्पस नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर आपको दूसरे पर्पसेस पकड़ने पड़ेंगे, दूसरे कि मैं रेफ्यूजी बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। उन चीज़ों में बचने से बेहतर है कि अगर आप LMI ले ही रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, तो इन चीज़ों को मेक श्योर करें कि भाई ये सीधा मेरा ये टूवर्ड्स पैथ मेरा कहाँ जाएगा। LMI मेरा 6 महीने के बाद मेरा लाइक वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं PR कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। ये सब अगर आप कर रहे हैं तो ईमेल के ऊपर या रिटेनर जो एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपके साथ साइन करता है, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करवाएं, लिखत पढ़त के साथ काम करें, कोई हैंकी पैंकी ना करें। आप बोलेंगे फ़ोन के ऊपर मेरी बात हुई थी, वो भाई फ़ोन कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। आप रिटर्न में होगा तो आप भी इसको पकड़ सकते हैं और वो भी आपको बोलेगा नहीं मैंने तो, सारी चीज़ें बहरहाल इन ऑर्डर होनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाएं और उसके अंदर फिर आप अपनी जाके जो है जो भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ आके करें। तो ये थी मेरी 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ्लैग पोलिंग, कैश वर्क और LMI के अंदर चेंजेस। यानी कि इन तीनों चीज़ों के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने जा रही है और क्या क्या चीज़ें आपको स्टेप्स लेने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ लीजिए। दुआओं में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी बलाओ आफात और परेशानी से बचाती है। आपके बड़े बड़े बिगड़े हुए काम को जो है ये आपके आसान कर देती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।